जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसे सरकारी विभाग की वैकेंसी लाया हूं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और इसका आपको फायदा ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। दूसरा, यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है तो आपको पेपर की चिंता ही नहीं करनी। तीसरा, अप्लाई करना भी बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। आप आराम से घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर बैठो। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं सरकारी विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है? तो यहां पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इस विभाग का काम है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर। कैसे आपको अप्लाई करना होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, पहले सीख लेना, उसके बाद ही करना। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, किसी भी कैटेगरी से हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। और इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम, कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो कैसे सिलेक्शन होगा आगे बताऊंगा, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो, 12वीं अगर आपने साइंस से करी है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो फील्ड असिस्टेंट के लिए। 12वीं का साइंस से होना जरूरी है। इसके अलावा ग्रेजुएट के लिए भी यहां पे वैकेंसी आई है। देखो, यहां पे क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन साइंस। तो अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन करी है अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीसीए करा हुआ है, जो कि आपका कंप्यूटर का कोर्स होता है 3 साल का, अगर आपने बीसीए करा हुआ है तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जो पोस्ट का नाम है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, डीईओ शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। इसके अलावा पे की अगर बात करें तो पे यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। भले ही यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं है लेकिन फिर भी पे इसका जबरदस्त है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फील्ड असिस्टेंट का पे है वो 38+ है और वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का 57+। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 7 सितंबर से। आपको यह देखना है कि 7 सितंबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की होगी तब तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो फील्ड असिस्टेंट की जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर और वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की है 32 ईयर। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो रिजर्व कैटेगरी में आता हूं, मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हो नो एज रिलैक्सेशन। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए जो फाइनल एज है वो यही है। ठीक है, आप मैच कर लेना। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपको उसी के बेस पे ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे तो आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर्सनली यानी फेस टू फेस जाके आपको इंटरव्यू देना होता है। ऑफलाइन आपका इंटरव्यू होता है और जब आप उसे क्वालिफाई करते हो उसके बाद हो सकता है कि आपका स्किल टेस्ट भी ले। जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन से पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सारे डॉक्यूमेंट भी आपके सही होने चाहिए, यानी कि फर्जी हो। ठीक है, और यहां तक कि अगर बहुत ही ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर देते हैं ना, तो फिर ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले सकते हैं। हालांकि वो तभी लेंगे जब बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। क्लियर? वरना जनरली यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू ही होगा, कोई एग्जाम वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और बाकी कुछ बुक्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको पता चले कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंटरव्यू से रिलेटेड जो बेस्ट बुक्स है ना वो मैंने आपको दे दिया है।
तो आप उसे चाहे तो परचेस कर सकते हो, वो आपके काफी काम आएगी, वो भी लाइफ टाइम। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको कोई भी वैकेंसी देखनी हो, उसमें अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे रोजगार टाइम, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद वैकेंसी को देखना बहुत आसान होता है। देखो, यहाँ पे बस आप लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक कर दो, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, आप जिस पे क्लिक करोगे आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी। साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो, वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है, तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिखेगी विद इन सेकेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हमने CPCB सर्च करा, हम इस वैकेंसी पर पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी हजारों में बच्चे जुड़े हुए हैं और अब उनसे कोई वैकेंसी मिस नहीं होती। आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो। यहाँ पे और भी आपको काफी सारी पोस्टें दिख जाएंगी। यहाँ पे साइंटिस्ट की भी पोस्ट है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आप किन किन पोस्टों में एलिजिबल हो। यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है, तो इसलिए कहता हूं कि अच्छे से पढ़ो, जानकारी ले लो और उसके बाद अप्लाई करो। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं वो सिखाना मेरा काम है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट भी और अप्लाई लिंक भी। तो आपको इस पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहां से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करना। जब ये हो जाता है फिर आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर कैप्चा डालने के बाद आप लॉग इन कर सकते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट करके हमसे पूछना, हम आपको बताएंगे। और बाकी जॉब लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो यार, पूरा एड्रेस आपको दिया हुआ है, कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, तो यही आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है, न्यू दिल्ली। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका तो किसी को नहीं है। ठीक है, और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट मत समझना, कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। हालांकि कब तक रहेगी ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। इनका जो मिशन है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी नौकरी चलेगी ही चलेगी। और बाकी तो आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट है, तो आप हर एक वैकेंसी के बारे में पढ़ना, अच्छे से जानना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। क्या दिक्कत है? तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और यकीन है मुझे कि ऐसी वैकेंसी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। क्योंकि ना तो रिटर्न एग्जाम है ना ही फी है, तो शेयर करने के भी कोई पैसे नहीं होते, इसलिए आप कर देना शेयर। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।